हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, कल की पूजा तो बहुत अच्छी हुई। उसकी वजह से सच बोलूँ तो मैं भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने कामाख्या का अपने गुरु की दी हुई शक्ति, मेरे गुरु के दिए मंत्र और गुरु की दी हुई दीक्षा के हिसाब से जिस तरह से वो लोग कामाख्या में पूजा करते हैं, जो बाण वो लोग चलाते, उस हिसाब से मैंने कल एक काम किया है। और उस काम करने के बाद आपने देखा होगा हवन में बहुत सारी आकृति आई। आकृतियों से पता चलता है कि कितने लोगों ने कितना वो किया है। तो मैंने पूजा अच्छे से की है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। आज मुझे थोड़ी सी तबीयत नरम लग रही है, वो लग रही है, क्योंकि कमज़ोरी आती है। इतना बड़ा काम करना कोई खाने का बात नहीं है। तो सीधी जाहिर सी बात है, जिन लोगों के नाम पे पूजा हुई उनका साथ क्या होगा, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं लोगों का भला करने को सोच रही थी, कुछ ग्रुप वालों का, क्योंकि मैंने कल पूजे में देखा कि बीच में जो भी अकाउंट फ्रीज का हुआ है, कुछ ग्रुप वालों ने ही अपना नाटक किया। बताए कुछ लोग ग्रुप में, कुछ लोग कैसे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनसे अच्छा कोई नहीं। इतना सीधे बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे, हमेशा मुझे माँ करके संबोधित तो करते, लेकिन यहाँ से माँ मानते नहीं हैं। मतलब मैंने एक बात देखी है कि फ्री, अभी जैसे समझो, अभी जैसे लाडली बहना का लोगों ने 3-3 हज़ार बांटा, जिनको मिला ठीक है, बाद में उन्हीं लोगों ने, कितने लोगों ने नाम ख़राब करना शुरू किया। तो आज की तारीख में कैसा मालूम है, हम लोगों को पैसे क्यों बांटे? हम लोगों की मदद करना चाहते हैं कि दो पैसे से लोग आगे बढ़े, लेकिन अंदर के एक लोगों का एटीट्यूड, घमंड इतना है कि लोग ये करते समय भूल जाते हैं कि मतलब अपने एटीट्यूड घमंड में इतने अहंकारी हो जाते हैं कि अहंकार के चक्कर में वो सामने वालों की ना औकात देखते हैं, ना कैपेसिटी देखते हैं। वो ये तक नहीं देखते कि सामने वाला दिग्गज हमारी 7 पीढ़ी को ख़त्म कर देगा। आज मैं 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख के लिए इनसे पंगा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे शायद हमारे पास 2 रुपया भी पर्स में नहीं रहेगा, अगर इन्होंने हमें दिमाग में ले लिया तो। कल मैं पूजे में यही की हूँ। मैंने कहा भगवान से कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं गलत हूँ क्या? मैं चाहती थी कि कुछ लोगों का घर बसे, कुछ लोगों का खुद का घर हो जाए, कुछ लोगों की प्रॉब्लम दूर हो, कुछ पैसे अगर इनको मिलेंगे तो इनको इनके आगे वाले समय में बच्चों के काम आएंगे, खुद के काम आएंगे। लेकिन भाई यहाँ तो इन लोगों ने अपना ही दिमाग लगा दिया। यहाँ तो लोग मुझे ही फंसाने के चक्कर में पड़ गए। कोई बात नहीं, जो काम मैंने किया है, ये बात तो पक्की है कि नवरात्रि की जो अमावस्या आएगी, अमावस्या तक उनके घर में मौत होगी, और बहुत गंदी मौत होगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात, जिसने भी अकाउंट को फ्रीज़ अनफ्रीज़ करवाया है, उसकी कहानी भी बताती हूँ। उसके लिए भी कल पूजे पे देखा है। वो लड़की ने अपने बचपने में आके ये हरकत तो कर दी है ना। उसको लगा कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ये करूँगी, पुलिस वाले मदद करेंगे। मैंने क्या कहा, इस दुनिया में सबसे बड़े रेबिस्ट वही हैं और सबसे बड़े भाड़खाऊ वही है। आपका मदद तो कर देंगे, लेकिन उनके पीठ पीछे उनको चाहिए। अब ये बात तो हो गई कि यहाँ तो बल्कि प्यार से मुझसे बोला होता तो चीज़ मिल भी गई होती, और मैंने दे भी दी, लेकिन सामने फंस गया ना इंसान। अब सामने जब वो इंसान जाएगा चीज़ करने, तो सामने वाला तो उसको कहेगा ना कि जो चीज़ तुम्हारी निकली है उसमें से यहाँ पे दो। भाई तुमने तो छुप छुपा के काम किया, हमने तो तुम्हें बोला नहीं था छुप छुपा के काम करने। अब सामने वाला तुम्हें हर तरह से ब्लैकमेल करेगा। मुझे पता है सामने वाला पीछे पड़ा है कि भाई मुझे मेरा पैसा मिल गया है, उनका वो कर दो वो कर दो, तो सामने वाले भी उनके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा मिल गया ना, हमको तो दो, हमारी वजह से मिला, नहीं तो तुमको मिलता ही नहीं, ये दो वो दो, ब्लैकमेल करने को देखेंगे। और उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुलिस वाले, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो लोग तुम पर कोई भी कुछ भी डाल के तुम्हें फंसाने को देखेंगे। अब तुम लोग कहते ना, उधर कुआं इधर खाई। यहाँ मुझे माँ बोल के, गुरु माँ बोल के भी तुमने मेरी बेइज्जती की। यहाँ प्यार से बोला होता ना, दिल ने जान निकल के देती। लेकिन जहाँ तुम लोग फंसे हो वहाँ से निकलो। वहाँ तो उनके साथ, क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी डर है कि ये तो मेरे, अब तो हमारी बैंड बजने ही वाली है और हमारी वजह से ये चीज़ मिली, तो हमें भी उसमें परसेंटेज सीधी बातें देनी तो पड़ेगी। जहाँ आपने 90,000 निकाला होगा, वहाँ सीधी बात है, वहाँ पे भी 20-30 हज़ार तो तुमको देना पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने वहाँ तक गए हो। तुम डायरेक्ट कोशिश करते हो और तुमने वहाँ तक जाने पर डायरेक्ट ले भी लिया। अब क्या होता है ना, सामने वाले ने गलती तो कर दिया, अब उसकी हालत सामने वाले की इतनी ख़राब है कि करे क्या। क्योंकि अगर उसने ये काम नहीं करवाया तो उल्टा केस बनता है, वो इंसान या तो फिर अंदर जाएगा, क्योंकि सामने वाले का पैसे का बात था, पैसा हमने दे के हटा दिया। तो बहुत सारे लोगों को मैं यही कहूँगी, आप लोग जो ये हरकत करते हो ना, पहले तो आप लोग किसी को भी ऑनलाइन पैसे दे के काम करवाते हो, और उसके बाद अगर किसी तरीके से फंसाने को देखो तो ये याद रखना कि आप भी उस चक्कर में बराबर फंसोगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तीसरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात, पता है मुझे दुख किस बात का है? मुझे दुख इस बात का है कि मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ।
जैसे अभी मैं लड़कियों की शादी करने जा रही थी, जैसे हमने जय भीम समाज की लड़कियों की शादी की, उसमें भी जो 10 लड़कियों की शादी की, उसमें भी उन लोगों ने मुझे गिराने की, मुझे बदनाम करने की बहुत कोशिश की। हमने तो कोई लालच रखी नहीं थी, और हमने तो किसी भी लड़की वालों से या लड़के वालों से 1 रुपया नहीं मांगा था। उन्हें सिर्फ कहा था कि अपना गाड़ी भाड़ा खर्चा करके आपको आना है, शादी करके जाना है। शादी के जोड़े से लेके खाने से सब हमने दिया था, सिर्फ गाड़ी भाड़ा खर्चा करना। उन लोगों ने भी, कितने लोगों ने बच्चा होते हुए भी शादी की, सिर्फ पैसों के चक्कर में। क्यों? 30,000 मिल रहा था, ऐसी बात है। हमने वो भी प्रोसीजर पूरा किया। उनके साथ भी, उनके घर में भी प्रॉब्लम्स चालू, आए दिन एक दिन ख़राब है। क्योंकि आप लोग जो हरकत करते हो ना, ये गलत बात है। दोबारा कोई आप लोगों की मदद ही नहीं करेगा, कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा मदद करने के लिए। ये जो आज की तारीख में हो रहा है ना, इनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि आप लोग खुद उसके जिम्मेदार हो। जब आपकी मदद के लिए कोई आगे बढ़ता है तो आप लोग उनकी टांग खींचने को देखते हो। कौन आगे बढ़ेगा आपके लिए? कौन स्टेप लेगा? बताओ। शादी के चक्कर में कितने पॉलिटिक्स वालों को मैंने इनविटेशन दिया था, उन लोगों ने तो मेरी टांग खींच के मुझे कलेक्टर और पुलिस से फंसाने को देखे थे कि इनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है। उल्टा मदद करनी चाहिए थी कि आप हमारे समाज के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो चलो हम भी आपको अपने समाज के हिसाब से जो प्रोसीजर है बताते हैं, हम आपकी मदद करते। नहीं, मदद करने के बजाय मुझे फंसा के बड़ा पैसा लूटने की कोशिश की। पैसों से दुनिया चलती है क्या? पैसे ही है, ईमान धर्म सब तुम्हारे, तुम लोग के लिए पैसे ही है क्या? देखो, तुमने जो किया है ना, तुम्हारे भी घर में बेटियां होंगी। ऐसा नहीं होगी तुमने दूसरों की बेटियों की शादी रोकने की कोशिश की, तुम्हारे घर की बेटियां या तो किसी के साथ भाग जाए, या उनको भी आजीवन, कहते ना, ऐसे ही बैठना पड़े। और जब तुम्हारी बेटियों की शादी है तो भगवान ना करे तुम्हारे पास 1 रुपया ना रहे, और जितना तुमने समाज में नाम पैसा कमाया है, वही समाज तुम्हें चप्पल से मार मार के तुम्हारी हुलिया बिगाड़ दे। ऐसी बात है। उनके लिए भी मैंने काम किया है। जितने लोगों ने अपनी पहुंच का, अपनी पोजीशन का बल दिखा के मुझे गिराने की कोशिश की, आने वाले दिवाली के पहले उनका वर्चस्व खत्म हो चुका रहेगा। विधानसभा का इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, लोकसभा के इलेक्शन में तो पिक्चर मैंने दिखाई दिया था, टिकट तो मिलने दिया ही नहीं था। आगे का देखो क्या होता है। अगर मिल गया तो मुझे नाम बदल देना मेरा, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ। आप मेरे दिमाग पे लगोगे, मैं आपका पूरा, कहते हैं ना, पूरा वर्चस्व ख़त्म कर दूँगी, नामो निशान ख़त्म कर दूँगी। मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैंने पहली बात तो मैंने पहल की नहीं, आप लोगों ने पहल की। मैं तो दिल से बाहें फैला के लोगों को इज़्ज़त दे रही थी कि चलो, कहते ना, हमारे में सिखाते बांट के खाने से बढ़ता है, तो मैंने बांट के खाने को सोचा ना, ये मेरी गलती हो गई। और यहाँ लोग अकेले खाने को देखते हैं। यहाँ तो लोग अपने साथ इतने लोगों को लेके घूमते, उनको भी तक पैसा नहीं देते, बस उन लोग से लेने पे लगे रहते हैं, अपना घर भरने पे लगे रहते हैं। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। फिर उसके बाद आए घर की बात। अभी कुछ मेरे अपने हैं जो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इतना सारा पिक्चर देखने के बाद, कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुँचाने के बाद, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब तक मेरी माँ विंध्यवासिनी है ना, जब तक इस कलयुग में विंध्य पर्वत पे मेरी माँ विराजमान है ना, तब तक इस विद्या देवी का कोई बाल का बाका छोड़ो, कहते हैं ना, झाटे का बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ये याद रखना, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा मेरी माँ पे विश्वास है। हम पूरे विंध्याचल में, हम सारे भाई बहनों को अपनी माँ पे पूरा विश्वास है। ये कैसी है मालूम है आपको? जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, जब कोई रास्ता नहीं बचा था, मेरे मरने की डेट आ गई थी ना, तब इन्होंने मुझे चुपचाप अपने पास बुलाया था। उधर जाके मेरे भाई ने मुझे ठीक किया था, पता है आपको? उन्होंने मुझे बुला के मुझे ठीक किया था, और उसके बाद सारे पापियों को मेरे घर से भगाया था। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई 4 साल पहले। बच्चा तो था, लेकिन बच्चा लोगों ने गायब कर दिया था। लेकिन मैं रोने लग गई थी कि माँ, मैं इतना बड़ा पेट लेके कब तक घूमूंगी? लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। या तो मुझे मार दो, या तो मुझे मेरा शरीर सही कर दो। ये बेडोल शरीर लेके तो मैं नहीं घूमना चाहती। उसके बाद मेरा भाई है ना, कहते ना, माँ ने मुझे एक भाई दिया है। आपने काली माता का पिक्चर देखा है ना, दक्षिणेश्वरी काली? तो बच्ची रोती है कि माँ, मुझे तो भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूँ? तो माँ काली ने, दक्षिणेश्वरी काली ने उन्हें एक भाई दिया था। वैसे ही मेरी माँ विंध्यवासिनी ने मुझे मायके के रूप में मेरे चतुरानंद भैया दिए हैं, जो लाख बरस जिए। वो पैसों से कभी अपने आप को नहीं तोलता है। इस दुनिया में अगर हमारे पूरे विंध्याचल में अगर सबसे सही इंसान है, जो बगैर भेदभाव मतभेद के आगे बढ़ता है, जो रिश्तों को निभाना जानता है, जो पैसों को कभी तुक नहीं देता है ना, वो है मेरे चतुरानंद भैया। बाकी सब के सब का मुझे नहीं पता, सब अच्छे हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। मैं भगवान से मनाऊंगी कि इस बार तो वो मेरे माने हुए भाई हैं, मतलब कहते हैं माँ विंध्यवासिनी के भाई हैं। अगले जन्म में मैं बोलूँगी कि हम लोग एक ही कोख से जन्म लें, एक ही माँ की कोख से जन्म लेके पैदा हों और सगे भाई बहन बने। मैं ये चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा कहते हैं ना, सचचंडी 100 पाठ करवाया माता जी का,
झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तक मैंने माता जी के पैसे नहीं भेजे, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आई तो रह गई, अब मैं करने वाली हूँ। उन्होंने सतचंडी पाठ कराया, सतचंडी पाठ करवा के जैसे मैं आई, आज आपने मेरा शरीर देखा है, मैं एकदम सही और सलामत हूँ। उसके पहले कुमाता जैसी औरतें मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं पता है आपको, जब भी पहले मैं अपने घर पे जाती थी ना, मेरे रिश्तेदार थे, उनके घर पे जाती थी तो मेरी आदत थी, मैं अजमेर गई, यहाँ गई तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ धागा प्रसाद लेके आती थी। लेकिन मैं पुजारी हूँ ना, तो सबको शक होता था कि मैं सबका बुरा करूँगी। आप खुद सोचिए, एक लड़की कभी भी अपने मायके वालों का बुरा सोच सकती है क्या? कितने भी मायके वाले बुरे हो, लेकिन मुझ पे नाम डाला जाता था। ज़रा सा उनके साथ कुछ गलत होता था, आज भी ऐसी होता है, घर में किसी के साथ कुछ गलत होता है, वो लोग अपनी गलती नहीं देते कि हमने कुछ गलत इसके साथ किया इसलिए हम लोग भुगत रहे, तब भी मुझ पे शक करते हैं कि मैं ही ऐसा कुछ कर रही हूँ। जो कि मैं ऐसी हूँ कि मैं सिर्फ परिवार के लिए जीती हूँ, परिवार के लिए कमाती खाती। मैं गुस्से में भले कुछ बोल दूँ, लेकिन परिवार के लिए कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाऊँगी। तो मेरी माँ विंध्यवासिनी के सामने उंगली पीट पीट के, उंगलियाँ फोड़ फोड़ के बला देती थी कि तेरी पूजा हम करते और तू ऐसे लोगों को सुनती। तो मैं पता है रो के ना उनकी तरफ देखती थी। मैंने बोला माँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये लोग मुझे क्यों बातें सुनाते हैं, ये लोग हमेशा मुझे क्यों उल्टा बोलते। तो माँ ने मुझे उस घर से हटाया कि नहीं जाना है इस घर पे आज से। उसके बाद में फिर और भी लोग मेरे पीछे पड़ने लगे, आए दिन जादू टोना करना, आए दिन मेरे बारे में पता करना, ज़बरदस्ती के वो करना, पैसे मांगते रहना, ये करते रहना। एक वक्त आया कि माँ ने कुमाता जैसी औरतों को उठा लिया, क्योंकि वो ऐसी है ना कि पाप का घड़ा भरेगा ना तो एनीथिंग, फिर कोई भी हो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। उनको अपनी बेटी बहुत प्यारी है, क्योंकि वो मेरे लिए देखती है कि मैं तो बुरा नहीं सोच रही हूँ, तो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मेरी बेटी तो बुरा नहीं सोच रही है, लेकिन ये मेरी बेटी को मार लेगा। तो कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवार तो नहीं रह सकती। तो माँ ने पाप का घड़ा फोड़ दिया और सत्य की विजय की, ऐसी बात है। तो अभी भी मेरे कुछ अपने मेरे पीछे पड़े जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए आगे बढ़ रही हूँ। परिवार के लिए, हर इंसान अपने दो परिवार के लिए दो पैसा कमाता है, मैं अभी भी अपने परिवार के लिए कमाती हूँ। लेकिन मैं ये बात का दुख है कि मुझे परेशान करके मेरा काम धंधे में बंद करवाने का और मेरे लिए षड्यंत्र रचना, वो भी दूसरों के लिए जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं, और मुझे उस चीज़ में परेशान करना। तो आपको लगता है ये छोड़ेंगी? जिनकी वजह से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि माता रानी उन्हीं को छीन ले, लो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। ये बात है, मुझे मालूम है वो क्या करेंगे। क्योंकि जब मैं दुखी हुई हूँ मन से, जब मैं परेशान हुई हूँ, जब मैं उदास हुई हूँ कि माँ मेरी गलती क्या है, मैं तो अच्छा करने को जा रही हूँ, तो कैसे, मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा करने को देख रहे हैं। तो वो क्या करती मालूम है, फिर वो वेट करती हैं और वो समय के वेट के हिसाब से बैंड बजा देती हैं। और मुझे पता है इस बार उन्होंने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कही है, और जो करने वाली है वो बहुत बड़ा करने वाली है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जिन्होंने जो गलती की उनको वो सज़ा खुद देंगी, उसमें मैं भी बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा चलेगा ही नहीं उनके सामने। वो ऐसी है, जब उनका कहते ना, मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, दुश्मन आन पड़े दरवाजे तुम किसकी राह बैठ तकती हो। दुश्मन दरवाजे पे आ गया है माँ, किस बात का वेट कर रही हो, मैं तो तेरे भरोसे हूँ माँ। मुझे इतना बात पता है, जब तक मेरी माँ विंध्य पर्वत पे है तब तक मेरा और मेरे पूरे विंध्याचल भाइयों का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। हम इसी तरह से चांद सूरज के जैसे चमकते रहेंगे और लोग अपनी मुँह की खाते रहेंगे। बस देखो क्या होता है। जय माता।